धियो यो नः प्रचोदयात् कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्दुहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। परमादरणीय पतित पावन बहुत सुंदर सिद्ध भूमि ग्राम ठेलका बांधा के पावन माटीला हमन एक बार प्रणाम करत हन। आप संत मला सब संत जन बैठे हो, विद्वत गुरु ज्ञानी जन आदरणीय सभी मैं का बोलूं, सब विद्वत ज्ञानी गुरुजन केसरी पावन चरण ला मैं प्रणाम करता हूँ। और एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ आदरणीय गुरुवर पूज्य श्री श्यामलाल तारक जी के पावन चरण ला। आदरणीय गुरुजी पूज्य श्री जेकर हमन कथा ला यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से सुने बर मिलत रहते, सीखे बर मिलत रहते। आदरणीय श्री पूज्य देशमुख गुरुदेव जी, पूज्य श्री रामराजेश्वर साहू जी, आपके आसन से नाम ले क्षमा चाहता हूँ गुरु जी, प्रणाम करता हूँ। आप मन के ही सानिध्य कि कम से कम वो जगह से आज मुला ए जगह बैठ के आप मन के कृपा से गुठियाई के सौभाग्य मिले। आवन हमूमन ऐसे में कोई वक्ता तो लिखे है, लेकिन नहीं भैया कुछ नहीं हो, बस मुला हर साल के भांति ए साल भी बस्तर से फरसगांव बस्तर 200 किलोमीटर से ये धर्म मंच में आके आप सबके बीच में गुठियाए के सौभाग्य मिल जाती है। सबसे मोर बड़े परम सौभाग्य समझता हूँ, बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। ये सौभाग्य और वो सौभाग्य कब मिली? आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में कोई प्रसंग, बस जो सरल भाव आपके बीच में रखूं मैं, सरलता मोर मति अनुसार जो वही ओला में रखे के प्रयास करूं। मोर में कोई विद्वता नहीं कि मैं सिद्ध करूं, ऐसे कोई विद्वता नहीं कि मैं आपके जो है ओला सिद्ध करूं। बस कुछ बात है जो हमर जीवन में इस हमर बुद्धि में इस कोई हमर मुख के वाणी कोई अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए और ओला सुन के आदमी ग्रहण कर ले, जीवन में सद्कार्य करना चालू कर दे, तो जीवन के कल्याण है। और ये ही सत्संग के जगह भी हो कि सब एक जगह बैठ के सकला के साल भर में कम से कम हमारे गुरु के द्वार में सब जन संत मन के बीच में ये गुठियाए के सौभाग्य मिलते। धन्य है आज गुरु पूनम के पावन पर्व पूरा भारत वर्ष में मनाए जाते और सब जगह संतमय है। आज व्यास पूजन गुरु पूर्णिमा शिष्य हेतु गुरु के द्वार में जाते और जाके गुरु के दर्शन करते आज के दिन। और आज के दिन जब गुरु के जब कृपा बरसते ना, गुरु के द्वार में जावे गुरु के थे ना, कहीं मांगे में कुछ लिस का नहीं दे, लेकिन गुरु के कतिक में कृपा बरस जाए देते थे नहीं दिखे नैन से। जब ऐसे कृपा बरसा देते शिष्य के जीवन में कहना चाहिए शक्तिपात कर देते कि बेटा जीवन में ऐसे कार्य करना कि गुरु के मस्तक ऊंचा हो जाए। आज व्यास पूनम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व है। सबसे पहली तिहार छत्तीसगढ़ में अब बड़कन तिहार होते, लेकिन आज वो पहली तिहार हरे गुरु पूनम के तिहार में हम सम्मिलित होके सब जन सत्संग करे के सौभाग्य मिले। भैया आप सब ले एक बार मैं पुनः नमन करता हूँ। और हमार कौशल्या
माँ कौशल्या मानव संघ के आदरणीय सबो पदाधिकारी हो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं हमारा सब साथी मन है, काकत का नाम हो सब जानत हो भैया हो, शक्ति केंद्र के सबो पदाधिकारी गंज, आप सब जन के कृपा है कि आप सब अपन हाथ में बीड़ा ले हो कि हम सब धर्म के कार्य करना है। आप धर्म के कार्य करते करते कहना चाहिए हमला अपन जीवन ला सफल बनाना है। मानव जीवन जब जन्म धर के आते संसार में, जन्म धर के संसार में आते न ता खाना पीना सोना रहना अतरिच नो है दाई ददा हो, कम से कम कर्म कर ले बाबू, और कर्म करके संसार से चले जा, और जब संसार से जाबे ना तो कम से कम इतने मैंने कथे नहीं गा ये मनुष्य तन मिले तो साधारण नहीं मिले है ना। 84 लाख योनि में थलचर जलचर नवचर, जे में थलचर में बहुत सुंदर भाव से मनुष्य तन मिलते। अब ये मनुष्य तन ना सरल सुलभ बनाना है ना, सुलभ बनाना है तो हमला सदगुरु देव के मने जरूरत पड़ते, सदगुरुदेव के मने सानिध्य में जायल पड़ते। और आज वो गुरु पूनम मनाथन भैया हो तो सदगुरुदेव के तीर में जाबे, वही सदगुरुदेव हरे मने तारनहार। भगवान भी मनुष्य तन में इस कथे इस संसार में मने मनुष्य रूप में साक्षात कथे वाला ज्ञान है, लेकिन आज ज्ञान ला मने एक गुरु के जरूरत पड़ी, मने एक ज्ञान ला ज्ञान पार प्राप्त करे बर गुरु के जरूरत पड़ी। काकर कर मने गुरु के जरूरत पड़ी सब जानत हो, वहां तक नहीं जाओ मैं। हाँ, और ज्ञान के द्वारा मने ज्ञान के जरूरत पड़ी और भक्ति प्राप्त करीस, मने भक्ति प्राप्त करीस। और देखन माता पार्वती है, माता सती है, काकर कर जिस कथे ज्ञान ला जानू की इस कथे, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं जाने नहीं जान सकिस भैया। बोले ए भगवान है नहीं जान सकिस, परीक्षा ले पर चल दी। तू मेरे मन अति संदेह आओ जाके तुम परीक्षा ले है। जब तक गुरु के कृपा नहीं हो तब तक असंभव है कोई चीज को प्राप्त कर लेना भैया। आप सब जाना तो गुरुजी महाराज 5 वर्ष की उम्र में चल दिस कहा जातो भगवान ला प्राप्त करे बर कही। 5 वर्ष की उम्र में भगवान नारायण हरि जान डरी सरे अरे 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 भगवान पर निकले प्राप्त करूं कहीं के कैसे मिली। कौन भेज दीस? भगवान नारायण हरि है नारद जी भेज दीस। नारद जी जाते का कहा जाते चलो रे चलो सुंदर बाबू ला मनाबो घर दे आबो बाबू ला मनाबो नी हो। जय हो जय हो जय हो। कहा जातोस बेटा? भगवान से मिले भी जातो में। भगवान से मिले भी जातोस ते? हाँ भगवान इसने नहीं मिले बेटा, जा घर चल रहे नहीं जाऊं में है मोला भगवान से मिलना है। तब भगवान से मिले पर बेटा सदगुरु की जरूरत पड़ते राजा। बिना सदगुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। कथे ठीक है तमें कहा गुरु खोजे पर जाऊं तिही मोर गुरुजी मोला मंत्र दे दे। नारद जी ओकर गुरुजी बन गए, मंत्र दे दीस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5.5 वर्ष की उम्र के मने गुरुजी महाराज ला 6 मने कथे संत मन कि 6 महीना में भगवान नारायण हरि के दर्शन करी। आप सब जाना तो नारद जी के शिष्य में सब जाना तो कतका पावरफुल है, गुरु से भी ज्यादा माता पार्वती है, गुरुजी महाराज प्रहलाद जी महाराज हैं और कथे महर्षि वाल्मीकि। देखो एक गुरु तो गुरु है लेकिन इकर चेला मन के देखो कितना बड़ा प्रभाव है भैया। तो ये गुरु कृपा है। और जब गुरु मिल जाए है ना, गुरु मिल जाए संसार में गुरु तो मिल जाए, बिना गुरु के ज्ञान के प्राप्ति नहीं हुए भैया। ता देखन तुलसीदास जी सब जाना, तुलसीदास जी
राम कथा लिखी 2 साल 7 महीना 26 दिन में पूर्ण करके भगवान ला प्रणाम करके इच्छा हुई इसकी मैं भगवान के दर्शन करते हूँ। का हनुमान जी मैं भगवान के दर्शन कर लेते हूँ, का मुड़कर दर्शन करा दे। ठीक है, रोज के तुलसी के हाथ में माने तुलसीदास जी रोज के चंदन घसे और रोज के लगाए कि मैं भगवान के दर्शन करूं, भगवान के दर्शन करूं। चित्रकूट के घाट में भय समतन के भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लिए रोज के चंदन घिसे ना तुलसी है तो वो चंदन लगाए। एक दिन तो विफल हो गए, नहीं जान पाए भगवान ला जानू किस, लेकिन वही लाइन में सब संत महात्मा मर रहा है। आज मैं भगवान ला जानू के जो हो जाए भगवान का दर्शन करूं, मैं भगवान ला देखूं के हिस। और जैसे चंदन घसत रहा है सब ला तिलक लगाए और तिलक लगाए थे संत ला कहते थे राम का कहते मैं हूं वही लाइन में भैया जी, वही लाइन में राम रहा है। और जब राम के पारी स्नान चंदन घसे रहा है और राम जी ला जब तिलक लगात रहा है वही समय कथे ते राम का कथे बाबा यह जब का संत समागम है, जब संत मन है आओ सब राम के रूप में है बाबा ऐसने के हिस। और राम जी वहां से निकल गए। तब हनुमान जी महाराज तोता के रूप में कथे का कथे बैठे रहा है। तुलसी आज भी ठगा गए, ओकर हाथ में तिलक लगईस, माथ में तिलक लगईस, लेकिन राम ला नहीं पहचान पाइस। तब हनुमान जी कथे हनुमान जी वाला ज्ञात कराते कि तुलसी धोखा मत खा, यही राम में ज्ञात करेस। तब लिखते श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधारे बरे नौ रघुपति विमल जसै राम जो दायक फल चारे बुद्धहीन तैनु जायने के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरिहु कलेश विकार। आज हनुमान जी महाराज लिखते कि गुरुजी आपके चरण रस से कम मोरू पर कृपा हो। और आज हनुमान जी महाराज गुरु मान के बहुत सुंदर राम कथा लिखना चालू करते। वो गुरु कृपाए भैया कृपा हो जाए कब मिलते कथे बिनु हरि कृपा आओ मिले नहीं संता। जब गुरु के हरि के कृपा हो जाते तब ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्राप्ति होते और प्राप्ति होते तो निश्चित है जीव के जीवन कल्याण निश्चित है। तो हमला क्या करना चाहिए। और अब देखन भैया कि जीवन में गुरु के प्रति समर्पण भाव हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 मिनट चल दे बनाए काम बना थे हो बढ़िया है बाबू, हो बढ़िया है, हो बढ़िया है, ये नहीं होना चाहिए। समर्पण की भाव होना चाहिए गुरु के प्रति। हाँ गुरुजी अभी बताइए ना आदरणीय देशमुख गुरुजी जी कि समर्पण की भाव होना चाहिए, नियम समर्पण और त्याग होना चाहिए। तब कहीं जाके वो आदमी ला जे लक्ष्य में पहुंचे ओकर प्राप्ति होता। आवन एक छोटे से ऐसने मोर मन में चुटकीला भाव आते ओला सरलता में आपके बीच में रखे के प्रयास करते कि निश्चित ही कत्का समर्पण हो जाए और जहाँ समर्पण हो जाए वहाँ परमात्मा भी खुश हो जाते। ये नहीं कि मान ले और बाद में काम नहीं बनी तो सान ले, ये नहीं होना चाहिए भैया। समर्पण होना चाहिए। एक छोटे से मोला बात याद आते अब ऐसे में ज्यादा एकदम आध्यात्मिक में नहीं जाऊं रे भैया, सरल में जाता हूँ। सब गुरुजन हो आप सबके बीच में ये चिंतन हरे एक भाव हरे। अब ये जगह में बैठे थे जगह के मर्यादा हिसाब से आप सबके बीच में हम रखे के प्रयास करते हैं। तो आवन देखन कि कतका समर्पण जेकर जीवन में आ जाए बोला वतका भगवान के ऊंचाई प्राप्त होते।
ऐसने एक जन राजकन्या हरे, भगवान के बहुत प्रेमी रहे वो, भगवान के रोज कथा सुने। तब वही कहा कथाकार मन कहे कि बिल्कुल गुरु बना लेना चाहिए, मंत्र के सम्मान करना चाहिए, लेकिन संयोग जब संयोग ऐसे मिलबे नहीं करे। अब भगवान ओकरे से मुलाकात करवाते। मैं पहली बोलूं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब एक संत आ गए, संत के भेष में, संत के भेष में आगे वहां साधु भेष बनाए, भिक्षाम दे मैया भिक्षाम दे, ऐसे कहता के वहां भिक्षा दी। ओकर बाद कुछ अच्छा अच्छा बात बताई सो राज कन्या ला। ओकर दिल में लग गए कथे महाराज महाराज कथे मोला आपसे दीक्षा लेना है। कथे मोर से दीक्षा ले? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं मोला दीक्षा दे दो, दान दे दो महाराज कथे। ओ बोले लग गए अरे अरे कैसे करो रे, एक काम करते हैं ए राज सिंहासन सत्ताला छोड़ते हैं, राजकन्या है भाई ते मोर पीछे पीछे आ, जतका दूर ले जाऊं अतका दूर ले ते पीछे पीछे आवे के। बिल्कुल जल्दी सोहा भेष बनाए रहा है बाबा जी के, और जैसना एकदम जाते मोर पीछे मत छोड़ना, पीछे पीछे आना कि जैसे आगे आगे बढ़ इस जंगल में चल दी, जंगल में जैस तो कन्या भी चलेगी। कथे बाबा अब बहुत दुरिया आ गए, एक काम कर बेटा, एक खड़े हो कथे खड़े हो और अपन जो कहना चाहिए धरे रहा है कपड़ा ओला बिछा दी। सो बिछाए के बाद कथे बेटा हाँ बाबा देखो कतका समर्पण ते जतका पहने हस ना बेटा, जतका पहने हैं सोना के आभूषण, जतका पहने सब लते हैं, ये में हाँ कपड़ा बिछाना ओ में ते हाँ बिल्कुल रख दे। देखो क्या समर्पण की भाव, देखो कैसे शिष्य है ओकर जीवन में एक ठन नथली के भी मोह निरी से सब सोना की जो आभूषण पहन रहा है सबला कपड़ा में बिल्कुल रख दिस। अब दीक्षा मिले महाराज कहते हैं एक काम कर बेटी, ए पेड़ है ना एक खड़े हो जा, ओकर खड़े होकर और रस्सी रखे रहा है, और रस्सी में इतना जोर से बांधिस और गांठ पार दिस और कथे एक गांठ ला कोई ला खोले मत देना बेटा, मैं जात हूँ मिही हूँ, एक गांठ ला खोल कोई ला खोले मत देना। ऐसे किस और वो आदमी वो जो दीक्षा दूं कहते हैं सबला बांधीस लपेटीस मोटरा बनईस, क्या सुंदर जाते का वो वही लूट के अरे लूट के ले गए वो और जाते का कहा जाते जरा सामने तो आओ संतो, भगवान के भजन में क्या लाज है, सत्संग में मिलेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ संतो, सत्संग में भरेगा परमात्मा, जरा सामने तो आओ संतो, भगवान की भजन में क्या लाज है, सत्संग में मिलेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की आवाज है। हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिंहासन डोले लग गए, बांधीस गांठ बांधीस सब सोना चांदीला पीठ में रख लीस और निकल गए। बोलिस कथे कब गांठ लग कब खोलू ये रस्सी गांठ लग गुरुदेव जी, कथे नहीं बेटा ते बंधाए रहा मैं हूं खोले बर कथे अब बोले मंत्र नहीं दे राम राम जपत रहे ये इसने कह दीस और वो सब सोना चांदीला बांट के निकल गए। एडहन राम राम जपना चालू करीस कन्या,
देखन भैया इंद्र मने भगवान विष्णु के सिंहासन डोले पर लग गए। भगवान खुदे बोले निर्मल मंजन और सो मोही पवित्र हृदय भगवान जल्दी आ जाते। जहां ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, जहां कपट नहीं होना चाहिए, मैं एकर लक्ष्य कहूं का ये भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, सिद्धता नहीं होना चाहिए, माने पवित्र भाव होना चाहिए, सरल भाव होना चाहिए। वहां परमात्मा प्रसन्न हो जाते। सुन माने जिज्ञासा भाव होना चाहिए, परीक्षक भाव नहीं होना चाहिए। सती कथम सब जाना। इंद्र के सिंहासन माने भगवान विष्णु के सिंहासन डोले लगे थे। नाराज नारद का है, अरे जा देख तो रे ऐसे भक्त कौन है जो मोर सिंहासन डोलत है, ऐसे कौन है जा पता लगा। नारद जी ऐसे ऐसे कहते बेटी का करते हैं, कहते राम राम के जपत आंखें खोल बेटा, मैं आ गया हूं, का चाहिए बोल, कहते आंखें खोलिस, कहते का करत हस, कहते ने मैं माला जपत हो परमात्मा। एक काम कर, कौन बांधे, नहीं मोर गुरुजी बांधे गांठला। ता गुरुजी बांधे। हाँ एक काम कर बेटा, वो कोई गुरु नो है ते माना थस, ठीक है, वो लुटेरा है, वो लूट के चले गए। ते माना थस, ठीक है, वो लूट के चले, माने लूट के चले गए। वो चोरे ए गांठला में खोल देता हूं, कहते राजकन्या, कहते ना खबरदार, भले ते आगे हंस, ठीक है, लेकिन अपन जगह में हंस, गांठ ला खोले के प्रयास मत कर भी कही दिस। बिल्कुल राम राम जपना चालू करिस। नारद जी बहुत कुछ समझे लेकिन नहीं मानिस भैया। ओकर बाद साक्षात नारायण हरि प्रगट हो गए। और नारायण हरि प्रगट हो गए, कहते बेटी बेटी ते जपत हंसना, ठीक है, मानत हंस बहुत अच्छा है, लेकिन गांठ ला मैं खोल देता हूं, कहते वो कथे नहीं, खबरदार भगवान ते भले मने प्रगट होए हस, ठीक है, लेकिन ये गांठ ला हाथ मत लगाबे, खोलबे मत। काबर मोर गुरुजी आके गांठ ला खोली और गुरुजी आके मोला मुक्त कर ही कह दिस। भगवान नारायण हरे कथे नारद कैसे कर वो काम तो बनते नहीं, बड़ा हठेली शिष्य है। अरे भाई कोई साधु संत रतीस, एक काम करते जाओ, खोज के लाने कर गुरु ल कथे। नारद कथे मैं कहा जाऊं महाराज। अरे कोई साधु संत रतीस तो कोई मंदिर वंदिर में मिलतीस, अरे वो लुटेरा में कहा वाला धर के लानो, कथे नारद जी कथे पर भी जाए मानने वाला नहीं है। एक काम करते जाओ तो ओला कौन ला, एक गुरु जी कथे ना ओला धर के लान, कथे नारद जी रेंगत 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 जैसे जैसे ना वो चोर है, ए घर ले ओ घर बिल्कुल डगात रहा है। नारद जी जाके वारे 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 के टप ले पांव धर ली, चल चल बांध के है तोर शिष्य ला, ओकर गांठ ला खोलबे, रस्सी के गांठ ला खोलबे, उला मुक्त करबे, है असने शिष्य बना थसते हैं। ओ बोले लगे भैया मैं कोई गुरु उरु न होगा, मान ली सो मैं जाके बांध दे रे भाई। एक काम करते चिल्ला मतीर भाई को कनी चौराहे हो तेला दोनों जन बांट ले। एक काम कर, अरे नहीं नहीं चल, मैं कोई गुरु उरु न हो, उसने मंत्र दे रहे हो भैया, चल ते चल तोला मुक्त करके हिस। और जैसे वो कर नारद जी धर के लानी सो लुटेरा ला धर के लानिस ना, ओकर बाद ओकर गुरुदेव भगवान कथे अरे चल एकर बंधन ला मुक्त कर, कथे जैसे जाके गांठ ला खोलिस, जैसे रस्सी बांधे रहे ना जोर से, ओला विश्वास रिस की मोर गुरुदेव जरूर अही और मैं हूं केरी से। लेकिन देखो ओकर विश्वास ही वहां तक खींच के ले। जीवन में सबले पहले विश्वास होना चाहिए। और जैसे गांठ ला खोली, जाना थे सब ये कि ये लुटेरा है, ये लूट के चलेगी इस कहीं के, सब लोग जाना थे। लेकिन जैसे गांठ ला खोलिस ना, धीरे 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 जाके वही अपन गुरु जो लूट के ले जा रहा है, वो गुरु के पावन चरण ला जाके प्रणाम कर दी जाए। गुरुवर जी, हे गुरुदेव जी, ऐसे कह के ओकर प्रणाम ला करी सकत थे। वही ला बाबा संत मन लिखते, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँव,
बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। हे गुरुवर, आज कम से कम गुरुदेव आपके सानिध्य मिल गए, आपके मंत्र के द्वारा गुरुदेव जी मोला कम से कम नारद जैसे ब्रह्म ऋषि और महर्षि आपके दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो गए। ओ होते भैया, ए प्रसंग से हमला ये सीख मिलते, ए प्रसंग से हमला ये ज्ञान मिलते कि गुरु के प्रति एकदम निष्ठा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण की भाव होना चाहिए। तब कहीं लिखते मानस में का लिखते, भगवान शंकर बोले लगे पार्वती, एक बार तो गुरुदेव भी श्राप दे दरी से भगवान के आय के अनेकों कारण हैं। एक बार नारद श्राप दे दरी से पार्वती कथे, तो पार्वती कथे सबसे अगर शब्द देखन माता पार्वती की श्री मुख से गुरु के प्रति सम्मान भरी शब्द का कथे, कारण कवन श्राप मुनि दिन काय अपराध रमापति की। क्या सुंदर भगवान लग कटघरम खड़े कर दिस, लेकिन गुरु के ऊपर दोष नहीं दिखिस। क्या सम्मान भरी शब्द हो माता पार्वती के श्री मुख से दाई ददा हो। आज हम जीवन में वो अपन कर्म में कुछ भी करे, लेकिन गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए। गुरु के प्रति जत का आदर करबो, सम्मान करबो, अतका गुरु के कृपा बरसते। गुरु दे नहीं, कम से कम अनुभव करबे तो कम से कम कृपा दिख जथे। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो हमन कामे दोष में ना जाके कम से कम समर्पण की भाव हो जाए, और जहाँ समर्पण की भाव हो जाए दोष का होते रुकावट होते। और गुरु जब मिल जाए ना तो कहना चाहिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहना चाहिए परमात्मा तक ले जाते। और परमात्मा तक ले जाके जे दिन जीवला एकाकार हो जाए, जे दिन ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो मान के चलना संसार सागर में ये जीव के आना बिल्कुल सार्थक हो जाते। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। ईश्वर अंश कथे नहीं गा, एक ठन का कथे गुरुजी याद नहीं आते। ईश्वर अंश चेतन अमल सहज सुख रह, जे दिन चैतन्य भाव आ जाए, हम ओकरे चमसन जे दिन चैतन्य भाव आ जाए तो निश्चित ही जीवन धन्य हो जाते हैं। मैं का ज्यादा बोलूँ, यहाँ तो बड़े बड़े महान बहुत सुंदर मने हमार गुरुजन मन बैठे हो, जिकर उंगली पकड़ के हमला ये जगह में बैठ के गोठियाए के सौभाग्य मिले थे। तो और का बोल बोरे भाई, बल सरल भाव में आपके बीच में जैसे भी आज गुरु तिहार गुरु पर्व के पावन पर में कुछ बात रखे हूँ, त्रुटि होगी सोही मोर बोलाई में, मोर भाखा बोली में आप सबों के पावन चरण ला प्रणाम करता हूँ। आप ही मन कथे ना गलती हो जाते थे, गुरुजन मन हा बस बोले नहीं मुस्कुरा देते। बस कृपा बनाए रखो, आप मन के आशीर्वाद सदा मिलते रहे। और मैं वक्तव्य के भाव से नहीं आया भैया, यहाँ हर साल आदरणीय गुरुदेव तारक जी के श्रीनिवास में गुरुद्वार में कम से कम संत समागम करथन। ऐसे के संत समागम के भाव से आप सबके बीच में ऐसी संत समागम हो गए। एक बार आपके पावन चरण प्रणाम करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र